लोगों ने मकर लगन के जातकों के केस में फोर्थ हाउस में आपने चंद्र की राशि आपने मेष पाई। इसका मतलब चंद्र की जो अपनी कर्क राशि है दोस्तों वो चलेगी सप्तम भाव में। तो देखिए दोस्तों, ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को पहले ही बताया कि फोर्थ हाउस में चंद्र की प्लेसमेंट होना अपने में भावनाओं को, इमोशंस को कहीं ना कहीं इंटेंस कर देती है। और उस पर भी अगर चंद्र की मंगल ग्रह की मेष राशि में प्लेसमेंट हुई तो ये भावनाएं बहुत ज्यादा कहते हैं इंटेंसली डेडिकेटेड, डिवोटेड हो सकती हैं। ठीक है, हम सबने ऐसे केस देखे हैं जहां पे मदर्स होती हैं वो अपने संतान की तरफ इतनी ज्यादा डिवोटेड होती हैं कि काफी जो स्त्रियां हैं, जो महिलाएं हैं, माताएं हैं, जिनको अच्छा खासा उनका करियर होता है, लेकिन संतान के होने के बाद उनको अपनी प्रोफेशनल लाइफ को सैक्रिफाइस करना पड़ जाता है। तो इस तरीके का नेचर, इस तरीके का रिलेशनशिप, जहां पे जो प्रोटेक्टिवनेस की बात की जाए, डिसिप्लिन की बात की जाए, ये सारी एनर्जी दोस्तों कहीं ना कहीं जोड़ के देखी जा सकती है। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जब भी हम लोग मंगल ग्रह की राशियों की फोर्थ हाउस में प्लेसमेंट के हिसाब से बात करते हैं तो सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल, अगर कुंडली में जो चतुर्थ भाव के जो मालिक हैं, जो कि आपके मंगल ग्रह हैं, अगर मंगल ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड प्लेस्ड हुई और सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल साथ ही साथ कुंडली में शुक्र भी अगर वेल प्लेस्ड हुए, तो ऐसा भी हो सकता है कि जातक के केस में आप भूमि की बात करें, आप वाहन की बात करें, उससे जातक को हमेशा लाभ मिले, जातक अपने जीवन में इस एरिया में प्रोफेशन और लाइवलीहुड बना ले। इस हिसाब से भी दोस्तों एक अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए, अब आपको यह भी देखना है कि चंद्र की जो अपनी रूल्ड राशि है वो सप्तम भाव में गई है। देखिए, जो बेसिकली जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है वो यही है कि ग्रह जिस भाव में प्लेस्ड होता है वहां से फल देता है, लेकिन एनर्जी कहां से एब्जॉर्ब करता है, जहां पे उसकी अपनी राशि प्लेस्ड होती है। तो चूंकि चंद्र की जो राशि है दोस्तों वो सप्तम भाव में गई है, तो कहने का मतलब यह है किसी भी तरीके से फेम प्राप्त करने के हिसाब से और उपलब्धि प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छा साइन है। जातक के केस में उसके जीवन साथी का ही पॉजिटिव हेल्दी कंट्रीब्यूशन हो सकता है। मेरे कहने का मतलब यह है कि जातक की जो मैरिटल लाइफ है कहीं ना कहीं इमोशनली फुलफिलिंग हो सकती है, वहां पे नरिशमेंट बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग मिल सकती है अगर कुंडली में जो चतुर्थ भाव के जो लॉर्ड है मंगल ग्रह भी दोस्तों वेल प्लेस्ड हुए। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए, जैसा कि मैंने आपको बताया कि देखिए अब इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट की जो वीक या सेंसिटिव या जो वंडरेबल साइड है वो सिर्फ यही है कि देखिए अब जो जातक की जो भावनाएं हैं वहां पे थोड़ी सी जो एनर्जी है थोड़ी सी इंपल्स की है। सप्तम भाव जन सलाब को रिप्रेजेंट करता है, मासस को रिप्रेजेंट करता है, तो कहीं ना कहीं जातक के जो इमोशनल कंटेनमेंट के तार हैं इसके साथ जुड़े हुए हो सकते हैं कि दुनिया में उसको किस तरीके से परसीव करा जा रहा है। तो फॉर एग्जाम्पल, अगर जातक कोई पब्लिक ऑफिस होल्ड करता है, किसी भी तरीके के कंटेंट क्रिएशन के साथ जातक जुड़ा हुआ है, तो जातक को लेके लोगों की जो ओपिनियन है, जिस तरीके से उसको परसीव करा जा रहा है, वो जातक को बहुत डीप तरीके से इंपैक्ट करे, प्रभावित करे कि उसके बारे में किसी ने कुछ नेगेटिव बोल दिया, नेगेटिव लिख दिया, तो जातक की जो इमोशनल स्टेट है कहीं ना कहीं नेगेटिव तरीके से प्रभावित हो, और पॉजिटिव बोला तो जातक बहुत फुलफिल्ड अपने को फील करे। तो इस तरीके से भी दोस्तों आप कहीं ना कहीं तारों को जोड़ के देख सकते हैं। पर इसके अलावा दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक इमोशंस में इंटेंसिटी होने के हिसाब से, ट्रिगर्ड इमोशन होने के हिसाब से एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहां पे जातक अपने, आप चाहे फीलिंग्स की बात करें, डोमेस्टिक लाइफ की बात करें, अपने लव्ड वंस को लेके बहुत प्रोटेक्टिव हो। इस तरीके से दोस्तों ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर कुंभ लगन के जातकों के केस में फोर्थ हाउस में आपने चंद्र को वृषभ राशि में एग्जॉल्टेड पाया, तो देखिए दोस्तों ये एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। तो कहने का मतलब ये है कि चतुर्थ भाव से रिलेटेड जितने भी फल हैं वो कहीं ना कहीं जातक के केस में डिग्निफाइड तरीके से अपने को व्यक्त करेंगे। ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है हर तरीके की सुख सुविधा प्राप्त करने के हिसाब से, चाहे आप टेंजिबल लेवल पे बात करें चाहे आप इनटेंजिबल लेवल पे बात करें, तो मेरे कहने का मतलब ये है कि डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी सी लग्जरियस हो, वाहन का जातक को अच्छा सुख मिले, ज्वेलरी का उसको अच्छा सुख मिले, अच्छा घर हो, डोमेस्टिक लाइफ थोड़ी लग्जरियस हो, उस हिसाब से एक अच्छा साइन है। और साथ ही साथ अगर आपको इंटेंजिबल लेवल पे भी समझना हो तो घर परिवार के जो रिश्ते हैं वो बहुत फुलफिलिंग हो, वहां पे इमोशनल नरिशमेंट मिले, उस हिसाब से भी दोस्तों एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। अब दोस्तों देखिए, अगर आप एक इन नटशेल समझने की कोशिश करेंगे तो काफी ज्योतिषों के मत से देखिए, जब हम लोग चंद्र की राशियों की बात करते हैं या सूर्य की राशि की बात करते हैं, इनको दुष्टाना भाव का दोष नहीं लगता अगर इनकी राशि के हिसाब से प्लेसमेंट अनुकूल है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि अब देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ चंद्र के
की जो अपनी जो राशि है वो गई एक दुष्टाना भाव में 6th हाउस में है, लेकिन जस्ट बिकॉज भाव के हिसाब से चंद्र ग्रह की 4th हाउस में प्लेसमेंट डिग्निफाइड है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 6th हाउस से रिलेटेड एरियाज भी जातक के केस में ब्लेसिंग इन डिस्गाइज ही काम करेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि जातक किसी भी तरीके के वाद विवाद वाली परिस्थिति में उसको सही तरीके से अपने एक इमोशनल एक प्लीजिंग नेचर के हिसाब से उन पे विजय प्राप्त कर पाएगा। जातक के केस में देखिए आप नर्सिंग, हीलिंग, केयर गिविंग फील्ड्स की बात करें, एनीथिंग रिलेटेड टू हर्ब्स, मेडिसिन, इस फील्ड से, हॉस्पिटैलिटी सेक्टर से अगर करियर लाइवलीहुड बनाने के हिसाब से भी एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है कि जहां पे जातक के नियर एंड डियर सर्कल में जिस किसी की भी लाइफ में कोई ट्रबल्स हो, कुछ प्रॉब्लम्स हो, वो अपनी प्रॉब्लम्स को लेकर जातक के पास आए फॉर दैट इमोशनल रिलीफ। उस हिसाब से भी दोस्तों जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जातक के केस में देखिए उसके जो मैटरनल साइड का बहुत स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस होने वाला है, चाहे मदर की बात करें, चाहे आप मामाओं की बात करें, मौसियों की बात करें, ननिहाल की बात करें, उनके साथ। अब देखिए इसके लिए हमें कहीं ना कहीं इंडिविजुअल तौर पे जो 4th हाउस के लॉर्ड हैं शुक्र का अलाइनमेंट और शुक्र की प्लेसमेंट भी देखनी होगी, लेकिन इंडिविजुअल तौर पे सिर्फ इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के हिसाब से आप भूमि की बात करें, आप पशु की बात करें, आप वाहन की बात करें, आप मेटरनल साइड के रिश्तों की बात करें, सर्विस में भी देखिए जातक के केस में अगर सर्विस अगर क्वालिफाई हुई तो अपने जॉब में, अपने सर्विस से भी एक नरिशमेंट, फुलफिलमेंट प्राप्त करने के हिसाब से ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है, जहां पे जातक अपने जूनियर्स के साथ, अपने सबऑर्डिनेट्स के साथ भी एक अच्छे हेल्दी कॉर्डियल रिलेशन दोस्तों कहीं ना कहीं मेंटेन कर सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने मीन लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने 4th हाउस में जो चंद्र की राशि है वो अगर आप लोगों ने मिथुन पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग देखिए चंद्र के अंदर चंचलता है, फिकलनेस है, बुध की राशियों में भी अगर आपको मिथुन की बात समझनी हो तो मिथुन के अंदर भी फिजिडिटी, चंचलता थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाती है, और बुध अपने में ही चंद्र को अपना शत्रु मान के चलते हैं। अगर आपको राशि के हिसाब से भी देखना हो तो चंद्र की जो अपनी राशि है जो कि पंचम भाव में गई है, चंद्र ग्रह उससे 12 भाव आगे जाके बैठे हैं 4th हाउस में, तो जो कि कहीं ना कहीं थोड़ी सी सेंसिटिविटी क्रिएट कर रहा है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अगर कुंडली में देखिए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर कुंडली में अगर बुध ग्रह की स्थिति अगर डिग्निफाइड प्लेस नहीं हुई तो कहीं ना कहीं देखिए दोस्तों नर्वस सिस्टम प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है, साइकोलॉजिकल प्रॉब्लम्स क्रिएट कर सकता है। मतलब देखिए लाइफ की जो भी इंपॉर्टेंट जो डिसीजन मेकिंग है कि देखिए पहले आप किसी चीज को बहुत अर्नेस्टली चाह रहे थे कि मुझे इस इंसान को प्राप्त करके ही रहना है, या आप टेंजिबल लेवल पे भी समझने की बात करें कि मुझे इस फील्ड में मेरे को इंजीनियरिंग करनी है, मेरे को मेडिसिन फील्ड में जाना है, या मेरे को इस पर्टिकुलर सिटी में लोकेट होना है, आप वहां पे पहुंच गए, वो कोर्स में आपने एडमिशन ले लिया, इस इंसान को आपने कन्विंस कर लिया, आपने प्राप्त कर लिया, लेकिन फिर भी आपके अंदर वो एक कॉन्फिडेंस नहीं है, डिग्री ऑफ कमिटमेंट, डिग्री ऑफ कन्विक्शन नहीं है। तो इस तरीके की फिजिडिटी दोस्तों कहीं ना कहीं जोड़ के देखी जा सकती है, क्योंकि देखिए चंद्र अपने में आपकी थिंकिंग पैटर्न को रिप्रेजेंट करते हैं, 4th हाउस आपकी इमोशनल कंटेनमेंट का भाव है, और चंद्र की जो राशि गई है दोस्तों पंचम भाव में गई जो कि दोबारा से बुद्धि का भाव है। तो मेरे कहने का मतलब है इन एरियाज में थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है। और देखिए बस इस प्लेसमेंट की जो पॉजिटिव साइड है वो मैं सिर्फ एक यही जोड़ के देख सकता हूं कि जातक की जो टर्म्स हैं अपने डोमेस्टिक एनवायरनमेंट में अगर बात की जाए तो बहुत ही कम्युनिकेटिव टर्म्स हो सकते हैं, छोटी मोटी यात्राएं, ट्रैवल्स, लेजरली एक्टिविटीज, हॉबीज, इस तरीके का एनवायरनमेंट हो सकता है कि जहां पे घर परिवार के सदस्य पिकनिक पे जाना हो, साथ बाहर जाके बैडमिंटन खेलना हो, शॉर्ट जर्नीज की बात की जाए, इस तरीके का ओपन चैनल ऑफ कम्युनिकेशन के हिसाब से तो एक अच्छा साइन है। लेकिन एक इमोशनल स्टेट में मैं बहुत ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पे एनर्जी जोड़ के नहीं देख रहा, तो मैं एक ही रिकमेंड एडवाइस देना चाहूंगा कि शिवलिंग में जल चढ़ाने की बात की जाए, और एकादशी के व्रत इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ रिकमेंड करे जाएंगे अगर कुंडली में जो भावेश हैं, बुध ग्रह की स्थिति डिग्निफाइड प्लेस नहीं हुई और जहां तक इस एरिया के वीक सेंसिटिव साइड के साथ गुजर रहा हो, जहां पे पंचम भाव कहीं ना कहीं आपके एजुकेशन को भी रिप्रेजेंट करता है, प्रेम प्रसंग को भी रिप्रेजेंट करता है, तो इन सारे एरियाज में भी कहीं ना कहीं क्वेश्चन मार्क, वनरेबिलिटी, डिफिकल्टी, इनडिसाइसिवनेस वाली एनर्जी हो, तो उसको टेम करने के लिए भगवान शिव की भक्ति, शिवलिंग में जल चढ़ाना और एकादशी के व्रत जातक के लिए रिकमेंडेड होंगे। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मेष लगन के जातकों के केस में 4th हाउस में अगर आप लोगों ने चंद्र ग्रह की जो राशि है वो आप लोगों ने कर्क पाई, तो देखिए दोस्तों एक अच्छे प्लेसमेंट, एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों मेष लगन के जातक जो होते हैं ये अपनी उम्र से थोड़े से यंग लगते हैं, इनका हेल्पफुल नेचर होता है, गो गेटर होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, और इनका जो इमोशनल साइड होती है वो बहुत ही राइप होती है। दे कुड बी सीन एज अ कोकोनट, कि नारियल जो कि बाहर से सख्त है लेकिन अंदर से उतना ही टेंडर है।
तो कहने का मतलब यह है दोस्तों कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ फोर्थ हाउस अपने में ही एम्पावर्ड हो रहा है। जैसा कि मैंने आपको बताया कि ये लोग बहुत ज्यादा गो गेटर होने वाले हैं, इनका बहुत ही केयरिंग नेचर होने वाला है, डोमेस्टिक लाइफ भावनाओं से परिपूर्ण होगी, भावनाओं से भरी हुई होगी, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट्स इनके अंदर स्ट्रांग होंगे। अब दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ बस एक ही बात बढ़ जाती है, एक चीज तो इनके लिए रिकमेंडेड होगी कि वाटर इनके लिए थेरेपेटिक रहने वाला है। आप पानी से जुड़ी, समुद्र से जुड़ी, उसके पास वाली जो जगह हैं, किसी भी सिटी का, कंट्री का जो नॉर्थ वेस्ट साइड है वो जातक को सूट करे, उस हिसाब से बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मैंने आपको बता दिया जातक की इंट्यूशन भी दोस्तों स्ट्रांग हो सकती है, जातक बहुत ही ह्यूमैनिटेरियन, ट्रू ह्यूमैनिटेरियन होने वाला है। जो लोग समाज के जो एक राइटफुली कंसर्न्ड लोग होते हैं, मैं उनकी बात नहीं कर रहा जो प्रिटेंशियस होते हैं, जो बस नंबर बनाने के लिए अपने को सही तरीके से प्रस्तुत कर रहे हैं, मैं उन लोगों की बात कर रहा हूं जो जेन्युइनली कंसर्न होते हैं। तो कुछ उस तरीके का जातक का स्वभाव हो, जातक का नेचर हो, मदर के साथ जातक के बहुत इमोशनल तार जुड़े हुए हो, कनेक्शन हो, आर्टिस्टिक क्रिएटिव टैलेंट, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन, मकान, वाहन, सुख, हर हिसाब से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने वृषभ लगन के जातकों के केस में फोर्थ हाउस में अगर आप लोगों ने चंद्र ग्रह की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने सिंह पाई, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग सिंह राशि की बात करते हैं, सिंह के अंदर थोड़ी सी रिगेलिटी, रॉयल्टी, अथॉरिटी, ईगो, ये सारे कंसर्न्स कहीं ना कहीं लाइमलाइट में आ जाते हैं। दे कम ऑन टू द पेडेस्टल। सो आई मीन टू से दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है इस एंगल्स तो देखिए अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जातक का जो टेस्ट होने वाला है कहीं ना कहीं बहुत रिच होने वाला है, रॉयल होने वाला है। आप घर के भी इंटीरियर की बात करें, डेकोर की बात करें, वाहन की बात करें, मतलब थोड़ा सा जातक के थोड़े से रिच टेस्ट हो सकते हैं। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए डोमेस्टिक फ्रंट में भी अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अनुकूल नहीं हुई, डिग्निफाइड नहीं हुई, तो घर परिवार के मैटर्स में भी ईगो रिलेटेड कंफ्लिक्ट वाली एनर्जी दोस्तों क्रिएट हो सकती है। जातक की जो मदर होने वाली है उनके अपनी संतान को लेके थोड़े से हाई गोल्स हो सकते हैं कि हाई एक्सपेक्टेशन हो कि बच्चा अच्छे पद पे पहुंचे, अच्छी नौकरी करे, अच्छा मकान, अच्छा वाहन, इस तरीके की पदार्थवादी उसकी सारी अचीवमेंट्स हो। इस एंगल से आप साइन जोड़ के देख सकते हैं। साथ साथ दोस्तों देखिए जो भी एनर्जी आ रही है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है आपकी थर्ड हाउस से। तो थर्ड हाउस दोस्तों आपके कम्युनिकेशन का होता है, थर्ड हाउस कहीं ना कहीं मास मीडिया का होता है, आपके आस पड़ोस का, आपके सिबलिंग्स का होता है। तो मैं दोस्तों देखिए इसको एक सही साइन की तरह ही जोड़ के देखूंगा। बस एक ही बात है, एरिया ऑफ वनरेबिलिटी यही है कि अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल नहीं हुई तो इस तरीके का एक एनवायरनमेंट क्रिएट हो सकता है कि जहां पे जातक एक इस प्रतिस्पर्धा में पड़ जाए अपने आस पड़ोस के लोगों के साथ, अपने सिबलिंग्स के साथ, कि उसके पास अगर ये वाहन है तो मेरे पास इससे भी ज्यादा लग्जरियस व्हीकल होना चाहिए, इसके पास इस तरीके की चीजें हैं तो मेरे पास उसे सुपीरियर ब्रांड्स होने चाहिए। तो इस तरीके की एरिया ऑफ वनरेबिलिटी से दोस्तों बचने की जरूरत होगी। लेकिन इसके अलावा देखिए कहीं ना कहीं अगर कुंडली में सूर्य ग्रह की स्थिति अगर अनुकूल हुई तो ये एक बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए दोस्तों आप इस बात को डिनाई नहीं कर सकते, हमारी कुंडली के हर एक भाव के अंदर कुछ ना कुछ प्रोस्पेक्ट जुड़े हुए हैं। लेकिन अगर आप मुझसे पूछेंगे तो देखिए इंसान को सबसे पहले क्या चाहिए जीवन जीने के लिए? अच्छा स्वास्थ्य तो चाहिए, जीवन साथी, करियर, लेकिन उन सब के बाद आपको और उन सब के द्वारा आपको सुख चाहिए, कंटेनमेंट चाहिए, वो आपका फोर्थ हाउस है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो भी भाव का लॉर्ड जा रहा है उस एरिया से सुख प्राप्त करा जा सकता है। अब चूंकि चंद्र यहाँ पे जो कि अपनी थिंकिंग पैटर्न्स को ही रिप्रेजेंट कर रहे हैं, फोर्थ हाउस आपके सुख का है और चंद्र ग्रह राशि के हिसाब से भी अनुकूल है और थर्ड हाउस की ऊर्जा को लेके गए हैं। तो कहने का मतलब यह है कि आस पड़ोस की बात की जाए, सिबलिंग्स की बात की जाए, उनसे कंटेनमेंट, सुख, संतुष्टि प्राप्त करने के हिसाब से ये एक पॉजिटिव एनर्जी की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। आपको जो भी आपकी स्किल है, जो भी आपकी हॉबीज हैं, जो भी आपके डिजायर्स हैं, वो आपके एक फुलफिलिंग हो कि आप अपने ऑफिस के बाद जो भी आप हॉबी में आप रुचि रखते हैं, जो भी आपकी स्किल है। अब देखिए दोस्तों जब भी हम बात करते हैं हुनर की, देखिए आपको चाहे पोइट्री का शौक है, आपको किसी भी तरीके का मतलब कहते हैं कि आपको चाहे स्केट बोर्डिंग का शौक है जो कि आजकल मेरी न्यू डेवलप्ड हॉबी है, आपकी जो भी हॉबी है, जो भी आपकी स्किल है, देखिए आप सबसे पहले इंपॉर्टेंट है कि वो आपको एक इमोशनल नरिशमेंट, आपको इमोशनल फुलफिलमेंट देनी चाहिए। उसके बाद समाज में आपको बाहर कितना उसका समर्थन मिलता है, कितनी एक्नॉलेजमेंट मिलती है, कितनी उसकी रिकॉग्निशन मिलती है, दैट ऑल कम्स सेकेंडरी। बट फर्स्ट ऑफ ऑल व्हाट इज मोर इंपॉर्टेंट इज कि वो आपके लिए इमोशनली फुलफिलिंग होनी चाहिए। तो इस पर्टिकुलर कॉम्बिनेशन के साथ आप ये भी जोड़ के देख सकते हैं कि जातक के केस में जो कुछ भी स्किल, हॉबी, जो भी कुछ क्वालिफाई हो रही वो एक कहते हैं फुलफिलिंग हो सकती है, इमोशनली नरिशिंग हो सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर आप लोगों ने मिथुन लगन के जातकों के केस में आप लोगों ने अगर फोर्थ हाउस में
चंद्र की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने कन्या पाई तो इसका मतलब दोस्तों जो चंद्र ग्रह की जो अपनी स्वयं की राशि है वो चलेगी दोस्तों द्वितीय भाव में, जो कि आपके धन का, आपके संस्कार, वैल्यूज का भाव है। तो देखिए दोस्तों ये एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। फर्क दोस्तों देखिए सिर्फ एक यही आ जाता है कि घर परिवार के मैटर्स में थोड़ी सी रैशनैलिटी ज्यादा आ जाएगी। देखिए अगर आप मेरे से बात करते हैं तो चंद्र की अभी तक की सारी प्लेसमेंट में से जहां पे भावनाएं, इमोशंस, इंटेंसिटी अभी तक काम कर रही थी, चंचलता जहां पे काम कर रही थी, जहां पे थोड़े से रिच टेस्ट, रॉयल्टी काम कर रही थी, अब यहाँ पे अनुशासन आ गया है, यहाँ पे थोड़े से डिसिप्लिन आ गए हैं। तो देखिए थोड़ी सी एक कहते हैं कि एक टग ऑफ वॉर हो सकती है कि जहां पे जातक को भावनाएं और रैशनैलिटी, जो माइंड और जो इमोशंस हैं, जो माइंड और जो फीलिंग्स हैं, वो कहीं ना कहीं टग ऑफ वॉर में दोस्तों पड़ सकती हैं। तो घर परिवार का जो एनवायरनमेंट हो वहां पे चीजों को रैशनलाइज करने वाला एटीट्यूड भी हो सकता है। देखिए दोस्तों एक आप अभी भी बात करेंगे तो हमारे भारत में मतलब अगर आप छोटे शहरों में जाएंगे वहां पे इतने बड़े बड़े परिवार भी होते हैं लोगों के, एक इंसान की कम वेतन में, कम तनख्वाह में भी सब में प्यार रहता है, घर पल जाता है, आपस में रिश्तों में प्यार होता है। और वही अगर आप बड़े शहरों में आएंगे तो यहाँ पे तो ऐसा हो जाता है कि मैंने तो ऐसा भी सुना है कि लड़का अपने गांव से, शहर से निकल के विदेश में आया, उसके पीछे पीछे जब उसका छोटा भाई आया तो उससे रेंट ले रहा था कि भाई इस घर में अगर तेरे को मेरे साथ रहना है तेरे को मुझे रेंट देना पड़ेगा। तो आई मीन टू से जहां पे भावनाएं, जहां पे रैशनलाइज हो रही हैं, अब ये देश काल पात्र लगा के देखना होता है। आप भारत के हिसाब से देखेंगे तो ये बात शायद गलत लगेगी, वही आप वेस्टर्न कंट्रीज के हिसाब से बात करेंगे तो यहाँ पे एक नॉर्मल नॉर्म है। यहाँ पे तो माँ बाप भी जब बच्चे बड़े हो जाते हैं उनसे भी रेंट लेते हैं कि अगर आपको हमारे साथ रहना है तो। आई मीन टू से आप देश काल पात्र लगा के बात कीजिए, लेकिन मेरे कहने का मतलब ये है कि यहाँ पे जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है ये कहना कि भावनाओं को, अनकंडीशनल लव को रैशनलाइज दोस्तों कर सकती है। इसके अलावा दोस्तों देखिए अब अच्छी बात ये होने वाली है कि कहीं ना कहीं यहाँ पे सेकंड हाउस की ऊर्जा फोर्थ हाउस में आ रही है। तो कहने का मतलब ये है कि जातक के केस में आप फोर्थ हाउस से रिलेटेड उसके प्रोफेशन के तार जुड़े हुए हो सकते हैं। आप भूमि की बात करें, आप वाहन की बात करें, एनीथिंग रिलेटेड टू फाइनेंस, अकाउंटिंग, इस एरिया में वर्क फ्रॉम होम के भी जातक को ऑप्शन मिल सकते हैं कि जहां पे जातक को अपने घर के कंफर्ट के साथ ही जातक कहीं ना कहीं अपने लाइवलीहुड को मेंटेन कर रहा हो। उस हिसाब से भी दोस्तों जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। फर्क दोस्तों देखिए सिर्फ यही हो जाना है कि देखिए जातक अपने जीवन काल में जो भी सुख सुविधा अर्जित करना चाह रहा है वो सारी कर पाएगा, लेकिन कहीं ना कहीं उसको उसके लिए परिश्रम भी करना पड़ेगा। तो ये दोस्तों देखिए जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है कहीं ना कहीं यहाँ पे जो कुछ भी जो कंटेंटमेंट और जो सुख सुविधा की अनुभूति होने वाली है, थोड़ी सी पदार्थवादी यहाँ पे एनर्जी ज्यादा क्रिएट हो रही है, लेकिन हर तरीके की कंफर्टेबल लाइफ एंजॉय करने के हिसाब से ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है फिर भी एक अच्छे साइन की तरह दोस्तों जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने अगर कर्क लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने फोर्थ हाउस में जो चंद्र की राशि है वो अगर आप लोगों ने दोस्तों तुला पाई तो देखिए दोस्तों अब यहाँ पे क्या अलाइनमेंट बन रही है, चंद्र ग्रह लग्नेश होके फोर्थ हाउस में गए हैं। तो लग्नेश जहां पे भी जाते हैं वहां पे जातक के जीवन का पूरा फोकस जाता है, पूरा अटेंशन जाती है। तो देखिए बात तो पक्की है कि इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जातक का जो नेचर है इमोशनल होने वाला है। जातक की जो इंटरपर्सनल स्किल्स हैं, जो उसकी पीआर, जो रैपो बिल्डिंग वाली जो क्वालिटीज हैं कहीं ना कहीं प्रधानता लेने वाली है। आप कला के क्षेत्र की बात करें, आप सेल्स की बात करें, मार्केटिंग की बात करें, फैशन, ब्यूटी, डिजाइन, फिल्म, टेलीविजन, मीडिया, एंटरटेनमेंट, सिंगिंग, ये सारे जो एरियाज हैं इन सारे एरियाज में बहुत अच्छी सफलता प्राप्त करी जा सकती है। देखिए दोस्तों मैं आप लोगों को बताना भूल गया, जब भी हम लोग फोर्थ हाउस से जुड़े नेचुरल कारका की बात करते हैं तो वहां पे हम लोग चंद्र को और शुक्र को ही जोड़ के देखते हैं। चंद्र क्योंकि ये भाव आपकी माता का भी है भाई, अगर हम लोग फोर्थ हाउस को भूमि का के साथ भी जोड़ के देखते हैं तो सबसे पहला जब आपकी जो आत्मा ने जो शरीर रूप लिया था उसका जो सबसे पहला घर था वो आपकी माता का गर्भ था। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों कि फोर्थ हाउस के साथ मदर का जो कोरिलेशन है, जिसकी वजह से नरिशमेंट का जो क्वोशंट है, इसके जो नेचुरल कारक है वो चंद्र है। लेकिन साथ साथ ये जो भाव है दोस्तों सुख सुविधा का है, लग्जरी का है, वाहन का है, ज्वेलरी का है, तो जिसकी वजह से शुक्र को भी इस भाव के नेचुरल कारक की तरह जोड़ के देखा जाता है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि शुक्र की राशि का ही यहाँ पे प्लेसमेंट होना, जहां पे लग्नेश का बैठना एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। मैंने काफी ऐसी स्त्रियों की ये कुंडलियों में ये योग देखे हैं
जो जो ज्वेलरी में डील करते हैं, आर्टिफिशियल ज्वेलरी की बात की जाए, डेकोर की बात की जाए, फैशन डिजाइनर्स की, पीआर एजेंसीज, इन सारी फील्ड से जुड़े लोगों के केस में मैंने इस तरीके का अलाइनमेंट देखा है। कहीं ना कहीं जातक के केस में दोस्तों देखिए कंटेंटमेंट बहुत ज्यादा मैटर करने वाली है। ये कुछ उन लोगों में से होने वाले हैं कि जिन लोगों के लिए रिश्ते और रिश्तों और भावनाओं में फुलफिलमेंट जिन लोगों के लिए बहुत ज्यादा प्रधानता लेने वाली है। तो मेरे कहने का मतलब है कि अगर इनको लगेगा कि जो इनकी जॉब है इन पे बहुत ज्यादा प्रेशर लेके आ रही है और जो इनकी इमोशनल जो स्टेट है उसकी वजह से कॉम्प्रोमाइज हो रही है, नेगेटिव तरीके से इफेक्ट हो रही है, सो दे माइट नॉट हेजिटेट इन क्विटिंग दोज रिलेशनशिप, क्विटिंग दोज जॉब्स। ये भी आप दोस्तों फॉलो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इन लोगों की सबसे खास बात ये होने वाली है, इनका टेस्ट बहुत अच्छा होने वाला है और अपने घर परिवार के अंदर अपने लाइफ के सारे जो जो रिलेशंस हैं, जो भी जीवन के अफेयर्स हैं, आप डोमेस्टिक लाइफ की बात करें, प्रोफेशन की बात करें, फ्रेंड सर्कल की बात करें, सोशलाइजेशन की बात करें, सब लाइफ के एरियाज को अच्छे तरीके से एक ऑलराउंडर की तरह मैनेज कर पाए, उस हिसाब से दोस्तों जो अलाइनमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने सिंह लगन के जातकों के केस में 4th हाउस में जो आप लोगों ने चंद्र की जो राशि है वो अगर आप लोगों ने वृश्चिक पाए, तो देखिए दोस्तों जब भी हम लोग वृश्चिक राशि की बात करते हैं इसका मतलब जो इनर जो कोर जातक की होने वाली है, जहां पे भावनाएं थोड़ी सी इंटेंस हो जाने वाली हैं। देखिए कहीं ना कहीं अब इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ देखिए एक जो सेंसिटिव जो बात होने वाली है वो ये होने वाली है कि जातक की पहली चीज जो पॉजिटिव स्टेट में आपको बताता हूं, जातक के केस में जो उसकी इंट्यूशन है वो बहुत स्ट्रांग होने वाली है। अगर जातक के केस में मेडिटेटिव स्पिरिचुअल लाइफस्टाइल क्वालिफाई होता है तो जातक को प्रॉफिटिक ड्रीम्स की बात करें, स्ट्रांग इंट्यूशन की बात करें, क्लेवरेंस की बात करें, ये सारे एरियाज जातक को उसके जीवन में डिसीजन मेकिंग में गाइड कर सकते हैं, हेल्प कर सकते हैं। लेकिन इसकी देखिए दोस्तों जो वीक और जो सेंसिटिव साइड है वो सिर्फ यही हो सकती है कि जातक का थोड़ा सा छुपाने वाला स्वभाव हो सकता है। जातक के केस में थोड़ा सा देखिए हिडन एनिमीज का भी भय रह सकता है। तो जिस एरिया से थोड़ा सा एक ट्रबल होने के हिसाब से सेंसिटिविटी वनरेबिलिटी दोस्तों बनती है, तो गुप्त शत्रुओं की बात करें, देखिए किसी भी तरीके की फैंटेसीज की भी बात करें तो थोड़ा सी आइडियोसिंक्रेसी इस तरीके का नेचर हो कि जिन लोगों का मतलब सेक्सुअलिटी में भी थोड़ा सा एक्सपेरिमेंटल नेचर होता है, थोड़ी सी टैबू जिन लोगों की डिजायर्स होती हैं, फैंटेसीज होती हैं, तो इस तरीके का दोस्तों किसी का स्वभाव, किसी का नेचर हो, ये इसकी एक वीक सेंसिटिव साइड की तरह दोस्तों आप लोग जोड़ के देख सकते हैं। ऐसा भी हो सकता है दोस्तों देखिए कि अगर जातक कला में भी रुचि ले तो कला की भी बहुत डार्क, बहुत इजोट्रिक साइड में जातक रुचि ले, इंटरेस्ट ले, जातक का जो इंटरेस्ट हो अदर रेल्म्स की बात की जाए, अदर डायमेंशंस की बात की जाए, फॉरेन कल्चर की बात की जाए, इन सारे एरियाज में जातक की रुचि हो, जातक का इंटरेस्ट हो, ये भी आप दोस्तों कहीं ना कहीं इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ फॉलो को जोड़ के देख सकते हैं। इसके अलावा दोस्तों देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ बस मैं एक ही बात की सलाह देना चाहूंगा कि जातक ले भगवान शिव की भक्ति, शिव तांडव स्तोत्र का उच्चारण, शिवलिंग में जल चढ़ाना, और साथ साथ अगर जातक के केस में गुप्त शत्रुओं का भय जातक को परेशान कर रहा है तो इस अलाइनमेंट के साथ दोस्तों एक हनुमान जी की भक्ति, हनुमान चालीसा का उच्चारण स्पेसिफिकली ट्यूसडेज को जातक के लिए स्ट्रांगली रिकमेंडेड होगा। मैं दोबारा कहूंगा दोस्तों देखिए ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है किसी के भावनाओं को, इमोशंस को, फीलिंग्स को इंटेंस करने वाली है। अब इंपॉर्टेंट है कि कुंडली में मंगल ग्रह की स्थिति कैसी है। अगर सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल अगर इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ भी अगर दोस्तों मंगल ग्रह कुंडली में मजबूत हुए, सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल मंगल ग्रह अगर 6th हाउस में अगर सपोज कीजिए एग्जॉल्टेड हो रहे हैं तो मतलब कि जातक शत्रु बल नाशक होने वाला है। अगर मंगल ग्रह सपोज कीजिए लगन में ही बैठ गए, सिंह के जो मंगल है वो तो मैं सबसे अच्छे कहता हूं, ये सपोज कीजिए फॉर एग्जांपल पंचम भाव में मंगल ग्रह बैठ गए जो कि उनके परम मित्र बृहस्पति की राशि में है। पंचम भाव वैसे भी दोस्तों देखिए लक्ष्मी स्थान होता है, तब ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है जातक इसकी पॉजिटिव बेनिफिट साइड ही जाएगा, जहां पे जातक अपने जो गोल्स की बात की जाए, अपने लक्ष्यों की बात की जाए, उनको लेके बहुत ज्यादा इंटेंस भी हो जाने वाला है। देखिए इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ एक बात तो देखिए पक्की कही जा सकती है कि माता के साथ जो जातक का जो रिलेशन है थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है। ग्रोइंग अप जो डोमेस्टिक होम एनवायरनमेंट होगा थोड़ा सा इंटेंस हो सकता है। अब वो किसी भी तरीके से हो सकता है, ऐसा भी हो सकता है कि इन ए पॉजिटिव स्टेट कि जातक का जन्म ही ऐसे घर में हुआ है कि उसके पिता पुलिस की नौकरी में है, उसके पिता लॉयर हैं, उसके पिता सर्जन हैं, तो घर में देखिए जब हम लाइफ एंड डेथ की बात करें, क्राइम्स की बात करें, इस तरीके के जो एनवायरनमेंट का एक जातक के लाइफ में एक नॉर्मल ये ओवर द टेबल डिनर टॉक्स की तरह आप इसको जोड़ के देख सकते हैं, इसकी पॉजिटिव साइड है। लेकिन अगर मंगल ग्रह कुंडली में पीड़ित हुए तो नेगेटिव साइड में कि घर का जो एनवायरनमेंट है बहुत ही एल्कोहलिक मदर, एब्यूसिव फादर, इस तरीके का भी दोस्तों ने नेगेटिव साइड ये पर्टिकुलर अलाइनमेंट ऐसी परिस्थितियां दोस्तों क्रिएट कर सकती है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने 4th हाउस में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने धनु पाई, तो देखिए दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ जो चंद्र ग्रह की जो अपनी कर्क राशि है वो चलेगी एकादश भाव में।
तो एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। जैसे कि आप लोग जानते हैं कि देखिए धनु राशि की जब भी हम लोग बात करते हैं तो यहाँ पे ऑप्टिमिज्म और फेथ के साथ इसको जोड़ के देखा जाता है। तो जातक का जो होम एनवायरनमेंट होने वाला है वो बहुत ही राइटस बोले, रिलीजियस बोले, पूजा पाठ, व्रत, घर में पाठ रखे जाते हों, भगवानों की फोटो हों, इस तरीके का होम एनवायरनमेंट हो सकता है। जातक की जो मदर हो उन्होंने ही जातक को इस तरीके के संस्कार दिए हों, इसी तरीके के वैल्यूज संस्कार के साथ बड़ा करा हो। साथ साथ दोस्तों देखिए जो एनर्जी आ रही है वो एकादश भाव से भी आ रही है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि जातक को कहीं ना कहीं देखिए जो उसको फ्रेंड सर्कल मिले वो बहुत ही मोटिवेटिंग मिले, बहुत ही इंकरेजिंग मिले। जातक अपनी हाईएस्ट विशेष को लेके बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो। देखिए जैसे मैंने आपको बताया दोस्तों, जिन भी लोगों ने किसी भी तरीके के संघर्ष को जूझते हुए वो अगर पीक तक पहुंचे, उन्होंने सफलता प्राप्त करी, तो कहीं ना कहीं देखिए इंपॉर्टेंट क्या था कि उन्होंने अंदर से हार नहीं मानी। जितना मर्जी कंपटीशन था, जितना मर्जी जो राह थी वो दुर्गम दिख रही थी, डिफिकल्ट दिख रही थी, लेकिन उन्होंने अंदर से हार नहीं मानी। बाहर से आप जितना मर्जी संघर्ष कर लें, अंदर से आपको नहीं टूटना। तो ये कुछ उस बारे में बताता कि जो लोग सेल्फ ड्रिवन होते हैं, मोटिवेटेड होते हैं, उस हिसाब से दोस्तों देखिए जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है, जो प्लेसमेंट है, एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है, जहां पे जातक को कहीं ना कहीं अपने मित्रजनों का भी कहीं ना कहीं सहयोग मिलेगा। हाईएस्ट विशेष को फुलफिल करने के हिसाब से, प्रयत्नशील रहने के हिसाब से दोस्तों ये एक पॉजिटिव साइड की तरह, पॉजिटिव प्लेसमेंट की तरह दोस्तों जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। सपोज कीजिए अगर आप लोगों ने तुला लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने 4th हाउस में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने मकर पाई, तो देखिए दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है, अभी तक की सारी प्लेसमेंट्स है इस हिसाब से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि जहां पे जातक की जो भावनाएं हैं वो थोड़ी सी कंक्रीट और प्रैक्टिकलिटी का रूप ले रही है। देखिए जब हम लोग कन्या की बात कर रहे थे, कन्या में रैशनैलिटी आ रही थी, लेकिन यहाँ पे जब हम लोग मकर की बात करते हैं यहाँ पे प्रैक्टिकलिटी आ रही है। तो मतलब जातक बहुत ही स्ट्रॉन्ग आयरन विल्ड हो सकता है। जातक की जो गोल्स हैं, जो एस्पिरेशंस हैं, जो भी इसकी इनर डिजायर्स हैं, वहां पे फर्मनेस, वहां पे स्टेबिलिटी एक्सपीरियंस करी जा सकती है। जातक का जो डोमेस्टिक एनवायरनमेंट है थोड़ा सा स्ट्रिक्ट हो सकता है, थोड़ा सा डिसिप्लिन्ड हो सकता है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए जो चंद्र ग्रह की जो अपनी रूल राशि है वो दशम भाव में गई है। तो मैं दोबारा से ही कहूंगा कि देखिए जातक पहली चीज तो बहुत फर्म है और उसकी जो फर्मनेस है, उसके जो उसके कर्म हो रहे हैं समाज में, घर के बाहर अपनी ड्यूटीज को निभाते हुए जातक के जो भी एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, जो भी एनकाउंटर हो रहे हैं, वो उसकी इनर कोर में उसको प्रभावित कर रहे हैं। इस तरीके से आप दोस्तों जोड़ के देख सकते हैं। तो मेरे कहने का मतलब ये कि ये जातक को पॉजिटिव तरीके से प्रभावित कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि जातक अगर घर के बाहर निकला, उसने अगर नेगेटिव इवेंट्स देखे, उसने किसी भी तरीके का कायोस देखा, उसने धोखाधड़ी देखी, उसने कोई नेगेटिव इवेंट्स देखे, तो उसका मतलब कि जातक अंदर से बहुत डर गया, बहुत नेगेटिव हो गया। ये उल्टा काम करेगा कि जो भी जातक के बाहर एक्सपीरियंस होंगे वो उसको और फर्म करेंगे और मैच्योर बनाएंगे और विजनरी क्वालिटीज देंगे। या आप दोस्तों इसको एक पॉजिटिव साइड की तरह, फ्लो की तरह जोड़ के देख सकते हैं। इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ भी दोस्तों देखिए कहीं ना कहीं अपने देखिए जो मैंने आपको पेट्रियोटिक कॉम्बिनेशंस बताए थे कि जो लोगों का आर्मी मिलिट्री में प्रोफेशन होता है, बहुत ही देशभक्त होते हैं, ब्यूरोक्रेट बनते हैं, वर्क फ्रॉम होम होने के हिसाब से, घर से काम करने का मौका मिलने के हिसाब से, हर हिसाब से दोस्तों ये जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है एक अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। कुंडली में अगर शनि ग्रह भी अगर डिग्निफाइड हुए तो आप कंस्ट्रक्शन की बात करें, आप लेबर की बात करें, एनीथिंग रिलेटेड टू आयरन, ऑयल, प्रॉपर्टी, लैंड, रियल एस्टेट, उस एरिया में भी सफलता प्राप्त करने के हिसाब से ये बहुत अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। हम लोग दोस्तों आगे बढ़ते हैं। अगर सपोज कीजिए आप लोगों ने अगर वृश्चिक लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने 4th हाउस में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने कुंभ पाई, तो देखिए दोस्तों ये जो पर्टिकुलर अलाइनमेंट है इस एंगल से अच्छी जोड़ के देखी जा सकती है कि सबसे पहले तो कि देखिए जातक कहीं ना कहीं ट्रू ह्यूमैनिटेरियन होने वाला है। उसका जो स्वभाव होने वाला है बहुत ही मददगार होने वाला है, बहुत ही हेल्पफुल जातक का नेचर होने वाला है। जातक की बहुत ही साइंटिफिक, बहुत ही इनोवेटिव सोच होने वाली है। ऐसा भी हो सकता है कि उसकी जो साइंटिफिक इनोवेटिव सोच हो सबसे पहले घर पे काम करती हो, कि उसने खुद ही मतलब घर के जो भी उर्जे पुर्जे खोल के जो कुछ भी काम करना है, छोटे मोटे जो हैंडी जॉब्स होती हैं वो जातक खुद ही करने की कोशिश करता हो, बजाय कि किसी और पे डिपेंडेंट हो जाए। इसके हिसाब से जातक के जो होम एनवायरनमेंट में जो टर्म्स हो बहुत फ्रेंडली हो, मतलब अपनी मदर के साथ, घर परिवार में अगर जातक का अगर जब बड़ा हो गया, उसका घर परिवार है, उसके बच्चे हैं, सबके साथ एक फ्रेंडली टर्म्स हो, उस हिसाब से दोस्तों जो टर्म्स हैं, जो प्लेसमेंट है अच्छे साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। साथ ही साथ दोस्तों देखिए चंद्र की जो अपनी राशि है वो गई है धर्म स्थान में 9th हाउस में। तो मेरे कहने का मतलब यह है दोस्तों कि 9th हाउस की ऊर्जा 4th हाउस में आ रही है। तो इसका मतलब कि कहीं ना कहीं देखिए यहाँ पे
भी ये संभावना दोस्तों थोड़ी सी ज्यादा बढ़ जाएगी कि जहां पे घर परिवार में आप कहीं ना कहीं देखिए जातक को उसके अपने जो भी उसके गोल्स हैं, जो भी इसके एस्पिरेशंस हैं, जो भी इसके इमोशंस हैं, उनको लेके जातक बहुत ज्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो सकता है, बहुत ही ज्यादा कहते हैं कि एनकरेजिंग और बहुत ज्यादा पॉजिटिव हो सकता है। भाग्य का जातक को कहीं ना कहीं अपने घर परिवार के डिसीजन मेकिंग में समय समय पे सहयोग मिल सकता है। तो चाहे ऐसा भी हो सकता है कि आपने पूरा, जैसे दोस्तों अभी भी भारत में मिडिल क्लास फैमिलीज के अपना एक घर बनाना, घर होना एक सपना है। तो मेरे कहने का मतलब यह है कि जब आपके लाइफ के जो बड़े जो काम होने हो, चाहे घर परिवार में विवाह की बात की जाए, मकान लेने की बात की जाए, वाहन लेने की बात की जाए, तो ईश्वरीय कहते हैं डिवाइन सपोर्ट, डिवाइन प्रेजेंस के अकॉर्डिंग आपको कहते हैं उसके सपोर्ट के माध्यम से एकाएक काम होने के हिसाब से एक अच्छा साइन जोड़ के देखा जा सकता है। इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ देखिए मैं सबसे ज्यादा रिकमेंड करूंगा कि कहीं ना कहीं आपको जो अपना घर डिजाइन करना चाहिए वो वास्तु के अकॉर्डिंग डिजाइन करना चाहिए। डिवाइन ओमन्स का सहारा लेके आपको अपने घर परिवार के जो इंपॉर्टेंट डिसीजंस है दोस्तों वो लेने चाहिए। और आपके घर में जो ईश्वर का स्थान है, बहुत ही रिलीजियसली जहां पे नियमों को फॉलो करा जाए उस तरीके से फॉलो करने के हिसाब से, पूजा स्थान की बात की जाए, घर परिवार के मेजर डिसीजंस लेने के हिसाब से बात की जाए, ये दोस्तों मैं आपको रिकमेंड करना चाहूंगा। कहीं ना कहीं जातक के केस में जो उसकी ट्रैवल्स हैं, देखिए 4th हाउस में जो चंद्र की जो प्लेसमेंट है वो अपने में कहीं ना कहीं देखिए जातक को चाहे घर चेंज करने के हिसाब से बात की जाए, फर्नीचर रीडेकोरेशन वाला नेचर देती है। और इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ कहीं ना कहीं यात्राएं, ट्रैवल्स भी जातक के जीवन काल में काफी ज्यादा हो सकती हैं। उस हिसाब से भी दोस्तों पर्टिकुलर जो प्लेसमेंट है एक पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। और जातक के केस में दोस्तों देखिए जैसा कि मैंने आपको बताया, अगर स्पिरिचुअल और रिलीजियस ऑस्टेरिटीज अगर क्वालिफाई होंगी तो कहीं ना कहीं आप ड्रीम्स में, आप जातक की जो इंट्यूशन है वो कहीं ना कहीं प्रॉफिटिक और डिवाइन ओमन्स के द्वारा जातक को गाइड करे, स्ट्रॉन्ग इंट्यूशन के तौर पे गाइड करे। उस हिसाब से भी दोस्तों कहीं ना कहीं पॉजिटिव साइन की तरह जोड़ के देखी जा सकती है। जातक के केस में जिसकी भी कुंडली में ये योग है, अपने पितरों की बात की जाए, एंसेस्टर्स की बात की जाए, कुल देवी कुल देवताओं की बात की जाए, उनको आपको हमेशा प्रसन्न रखना है, उनको आपको हमेशा खुश रखना है। ये भी दोस्तों मैं पर्टिकुलर इस अलाइनमेंट के साथ जोड़ के आपको बताना चाहूंगा। और जातक के केस में देखिए जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का बहुत स्ट्रॉन्ग इन्फ्लुएंस होने वाला है। 9th हाउस आपके पिता का भी होता है, तो पिता का और चंद्र अपने में ही माता को रिप्रेजेंट करते हैं, उनका 4th हाउस में बैठना मतलब माता पिता का जातक के जीवन में स्ट्रॉन्ग पॉजिटिव इन्फ्लुएंस दोस्तों एक्सपीरियंस करा जा सकता है। और लास्ट दोस्तों, अगर आप लोगों ने धनु लगन के जातकों के केस में अगर आप लोगों ने 4th हाउस में जो चंद्र ग्रह की राशि है वो अगर आप लोगों ने मीन पाई, तो देखिए दोस्तों जैसा कि आप लोग जानते हैं जब भी हम लोग मीन राशि की बात करते हैं, यहाँ पे जो भावनाएं हैं, जो इमोशंस हैं, जो टेंडरनेस, सेंसिटिविटी, संवेदनशीलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 4th हाउस अपने में भावनाओं को बताता है, चंद्र अपने में भावनाओं को बताते हैं, और मीन मतलब समर्पण बहुत ज्यादा बढ़ गया। तो कहने का मतलब ये है कि जातक के जो इमोशनल साइड है वो बहुत ज्यादा राइप होने वाली है। तो इंपॉर्टेंट ये है सबसे पहली चीज कि जातक अपने को हमेशा पॉजिटिव लोगों के साथ सराउंड करे, पॉजिटिव लोगों की संगत में रहे, कंपनी में रहे। इसके साथ साथ दोस्तों देखिए अब जातक के जो अपने मदर के साथ जो टर्म्स हैं वहां पे जो इमोशंस हैं, जो भावनाओं के जो तार हैं बहुत स्ट्रांगली दोस्तों कनेक्टेड हो सकते हैं। अब देखिए दोस्तों जो ऊर्जा आ रही है वो कहां से आ रही है, वो आ रही है अष्टम भाव से। अब देखिए दोस्तों मैंने अपने ट्यूटोरियल्स में, अपनी इन वीडियोस पे काफी बार आप लोगों को बताया कि इंपॉर्टेंट ये है कि भाव के हिसाब से ग्रह की प्लेसमेंट कैसी है। तो भाव के हिसाब से अगर आप देखेंगे, राशि के हिसाब से देखेंगे तो चंद्र के लिए एक अनुकूल प्लेसमेंट है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि 8th हाउस से भी दोस्तों देखिए जो ऊर्जा आने वाली है वो जातक के जीवन में उसको सहयोग ही देंगी। तो मेरे कहने का मतलब ये है दोस्तों कि 8th हाउस कहीं ना कहीं आपके इन-लॉज का होता है, आपके ससुराल पक्ष का होता है। 8th हाउस कहीं ना कहीं आपके रिसर्च का होता है, गुप्त विद्याओं का होता है। तो ये सारे एरियाज भी जातक को कहीं ना कहीं गाइड करें, हेल्प करें। उस हिसाब से भी दोस्तों एक पॉजिटिव साइन की तरह इसको जोड़ के देखा जा सकता है। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि अपने डोमेस्टिक लाइफ में कोई भी कंसर्न्स हो तो जातक ज्योतिषी सलाह ले, उस हिसाब से साइकिक गाइडेंस ले, उस हिसाब से पॉजिटिव साइड की तरह जोड़ के देखा जा सकता है। देखिए इस पर्टिकुलर प्लेसमेंट के साथ कहीं ना कहीं नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन, जिस भी एरिया में जातक रह रहा है उसकी जो नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन जातक के लिए बेनिफिशियल रहने वाली है। समुद्र से जुड़ी हुई जगहें, देखिए अगर हम लोग भारत के हिसाब से भी अगर आपको समझना हो तो जैसे मुंबई की बात करें, विश्व के हिसाब से भी देखिए जैसे कनाडा जैसी जगह है, तो कुछ इस तरीके के एरियाज हैं। बीइंग क्लोज टू वाटर जातक के लिए थेरेपेटिक हो, उस हिसाब से ये दोस्तों जो पर्टिकुलर प्लेसमेंट है पॉजिटिव साइड की तरह जोड़ के देखी जा
सकती है। जातक की जो इंट्यूशन है दोस्तों बहुत ज्यादा स्ट्रांग रहने वाली है। जातक का जो माइंड है कहीं ना कहीं बहुत ज्यादा रिसर्चफुल होने वाला है। उस हिसाब से भी दोस्तों पॉजिटिव साइन की तरह इसको जोड़ के देखा जा सकता है। और कहीं ना कहीं देखिए जातक के जीवन में जो कुछ भी अप्स एंड डाउन्स आएंगे, जो कुछ भी क्राइसिस की जो स्थिति होगी आएगी, जातक के केस में अगर क्वालिफाई हुआ तो ही इज गोइंग टू रीबाउंड टू हिज डोमेस्टिक लाइफ, टू हिज होम एनवायरमेंट, टू हिज कनेक्शंस विद द फैमिली मेंबर्स। उस हिसाब से भी दोस्तों एक पॉजिटिव साइड की तरह जोड़ के देखा जा सकता है कि जीवन के जो भी उतार चढ़ाव आएंगे उसमें जातक को घर परिवार के सदस्यों का, नियर एंड डियर लोगों का जो भी उसको समर्थन मिलेगा, सहयोग मिलेगा, हेल्प मिलेगी, वो कहीं ना कहीं जातक के जो जीवन में जो रिश्तों के जो तार हैं उनकी जो कहते हैं कि उनकी जो इंटेंसिटी है उसको तय करे। ये भी आप दोस्तों इस पर्टिकुलर अलाइनमेंट के साथ इसको फ्लो के साथ जोड़ के देख सकते हैं। तो ये कुछ बातें थी दोस्तों जो आज मैं आप लोगों को चंद्र ग्रह की कुंडली के चतुर्थ भाव में प्लेसमेंट के फ्लो के तौर पे बताना चाहता था। इसी तरीके की वीडियोस की समय समय पे अपडेट प्राप्त करने के लिए कृपया करके मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब कीजिए और मेरा Facebook पेज लाइक कीजिए।